तुम बातें ही ऐसे कर रहे हो, कोई कैसे यकीन करेगा। मैं आपको बता ही क्यों रहा हूँ, कौन है आप लोग? हम लोग एंटिटी के मेंबर्स हैं। कोड नेम official_pawan_617। मैं पूरे BCA में टाइम ट्रैवल कर चुका हूँ और ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी इस देश में हुआ मैंने वो सब देखा है। कोड नेम अंशु_867। BC के बाद AD में जितनी भी आर्किटेक्चर्स बनी है उन्हें मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। एंटिटी, ये कौन सा एजेंसी है? LPG एजेंसी है। वी आर नकली टाइम ट्रैवलर्स। इंस्टाग्राम पर हमारी बात हुई थी ना। फिर तो आप लोग मेरे आर्टिकल को अप्रूव करवा सकते हो। अगर हम अप्रूव करें तो जहाँ से स्टार्ट करना है करो, वी नो एवरीथिंग। समय से पीछे जब मैं 1372 AD के टाइमलाइन में गया तब इस जगह को लुटीटिया कहा जा रहा था। वहाँ मैंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा को देखा। जूलियस सीजर ने यह नाम रखा था। पर 1372 AD में तो इसे पेरिस ही कहा जाता था। जैसा कि हमें कॉर्टाना पर किसी स्ट्रक्चर को मार्क करना होता है तो हम लोग उसी को मार्क किए थे और मैं वहीं पहुंचा। वहाँ लोग लुटीटिया ही कह रहे थे। बताया जा रहा था कि ये दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। फिर मैं गया 1127 AD में कलियन मिनारेट। वहाँ उज्बेकिस्तान में उसे सबसे ऊंचा बताया जा रहा था। फिर जब मैं समय के और पीछे गया 900 AD में, मैं अपने देश में था और मेरे सामने एक विशाल पत्थर की टावर थी 220 फीट की। उसे अरुणाचलेश्वर मंदिर कहते हैं, तमिलनाडु में है। मैं भी पहले वहीं पहुंचा था। पूरा ग्रेनाइट का बन रहा था। 1000 पिलर बन चुकी थी, 700 कुछ बाकी थी और ऊपर की कार्विंग बाकी थी। नो डाउट अच्छी थी, पर इससे कुछ साबित नहीं होता कि तुम वहाँ पर थे। कुछ ऐसा बताओ जो लोगों को आज ना पता हो। UFO, विमान। क्या UFO? विमान? हमारे ग्रंथों में जिक्र है विमानों का। रामायण में सबको पता है, रावण सीता माँ को उसी विमान पर लेके गया था। हमारे एंशिएंट भारत में बहुत ही शक्तिशाली विमान हुआ करते थे। कई देवताओं और राजाओं का जिक्र है जो कि ऐसे विमानों का इस्तेमाल किया करते थे। पर जो बात किसी को नहीं पता वो ये है, उन विमानों की आकृति हमारे साउथ इंडिया के टेम्पल से मिलती है। पता है क्यों? मैंने तब के उन धोती कुर्ते पहनने वाले आर्किटेक्चर्स के मंदिरों के बनाई हुई ब्लूप्रिंट्स देखी, पर वहीं मैंने एक और चीज देखी जो मेरे समझ के बिल्कुल बाहर थी। पर इतना तो समझ ही रहा था कि वो एक उड़न तस्तरी की ड्राइंग थी। मैंने उसे देखा और सुना था लोगों से। उस वक्त मैं करीब 1000 BC में था, तमिलनाडु। जब वे उस विमान के करीब जाते थे तो उनके रोंगटे खड़े उठते थे, इसलिए वे उसकी प्रक्रिया किया करते थे। आज जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहते हैं, उसे न्यूट्रल करने के लिए। और वहीं याद आया, ये हमारे समय में भी होता है। मंदिरों में गर्भगृह घुसने से पहले प्रक्रिया लगाई जाती है। हमारे एंशिएंट टेक्स्ट वास्तुशास्त्र के अनुसार साउथ इंडियन टेम्पल आर इन द्रविड़ शैली और नॉर्थ इंडियन टेम्पल नागरा शैली में बनाई गई है। द्रविड़ शैली टेम्पल के स्ट्रक्चर्स पिरामिड टाइप होती हैं। फ्रंट एंट्रेंस को गोपुरम कहते हैं और जो उसकी मेन एंट्रेंस होती है, ट्रायंगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर को विमान कहा जाता है। एग्जैक्टली, मैं भी इसी पे खोज करने वाला हूँ। उस टेम्पल को भोलोका के नाम से जाना जाता है। आज उसे रंगनाथम स्वामी टेम्पल कहते हैं। जब आप उसकी आर्किटेक्चर्स को देखोगे तो यू कांट से इट इज मेड बाय ह्यूमन। अब तक वैसा का वैसा ही है। उसकी टॉप व्यू, आज की जो सबसे फास्टेस्ट जेट है नासा X-43A, दोनों की फ्रंट व्यू और टॉप व्यू खुद देख लीजिए। वो इससे मैच कर रहा है। पहले गोल हुआ करती थी, अब धीरे धीरे इसी के शेप में आ रही है। ये फिगर आउट वही कर सकता है जो आज के टाइमलाइन से पीछे जा टेम्पल के ब्लूप्रिंट को मैच कर सके। तुमने ब्लूप्रिंट का जिक्र किया है कई बार, पहुंचते कैसे थे उसके पास? मैं वहाँ एक ही बार पहुँच पाया था जब वहाँ का फेमस फेस्टिवल ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा था। वो मैं 10-12 डेयरी मिल्क साथ लेकर गया था। सुबह शाम गार्ड को डोज काम हो जाता था। मैं कन्विंस नहीं हुआ। ओके, आंध्र प्रदेश के कोरनूल में जो उमा मल्लेश्वर टेम्पल है और खासकर उसमें जो नंदी जी की मूर्ति है वो बढ़ते बढ़ते पिलर्स तक पहुंच चुकी है। पर ऐसा 1549 में नहीं था। मूर्ति सिर्फ 11 फीट चौड़ी और 4 फीट ऊंची थी। आज इसकी डायमेंशन 5 फीट ऊंची और 15 फीट चौड़ी हो चुकी है। हर 20 साल में ये पूरे 1 इंच बढ़ रही है। मेटामॉर्फिक रॉक, इसे पहली बार 1914 पेट्रोलॉजिस्ट रेंटी एलिस ने खोज करी थी। पर हमारे एंसेस्टर्स इसका इस्तेमाल आम तौर पर कर रहे थे। अब जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ उस पर एंटिटी को कभी यकीन नहीं होगा। मैं 1071 AD गुजारा भूमि में था, जिसे आज गुजरात कहते हैं। ये कुछ फोटोज़ हैं जो प्रूव करती हैं कि पास्ट में हम उन्हें देखने जाते हैं और फ्यूचर में वो हमसे मिलने आते हैं। इन स्कल्पचर्स में देखिए, स्मार्टफोन का यूज़ किया गया है।
ऐसा कोई भी कल्पना नहीं कर सकता। फिर मैं 940 एडी में गया खजुराहो। वहाँ के कलाकृतियों को देख मैं हैरान हो गया। दे वे आर नॉट जस्ट आर्किटेक्चर। मैंने देखा स्कल्पचर्स को, उनसे आज के फैशन का पता चल रहा था, जहाँ साइड बैग और ये लिपस्टिक ये नॉर्मल नहीं है। ये सरफेस डाटा है, और डीप बताओ। बिल्कुल। मैं 1154 एडी करंट डे ऐरावतेश्वर टेम्पल तमिलनाडु में था। वहाँ इस टेम्पल को बनाया जा रहा था और तब मैं कंफर्म हो गया, स्पेस टेक्नोलॉजी विमान तब नहीं थी, बल्कि वे लोग उससे परिचित थे और उन्हें पता था आज हमारा साम्राज्य है, कल नहीं रहेगा। इसलिए वे लोग एंशिएंट इंफॉर्मेशन को टेम्पल्स के स्कल्पचर्स के फॉर्म में दर्शा दिया करते थे। यहाँ इन्होंने पहले एक लिंगम को स्ट्रक्चर दिया, फिर उसे तराश कर अंदर शिव को दर्शाया। दूसरे लैंग्वेज होने की वजह से मैंने किसी से बात नहीं की, पर उनके प्लान्स मुझे समझ आ रहे थे। दे वे रिप्रेजेंटिंग ए स्पेस कैप्सूल। यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ डिवाइसेस लाइक थिंग्स अटैच्ड हैं और शिव जी की जैसा हमने आम तौर पर पेंटिंग्स स्कल्पचर्स देखी हैं, ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस पर आप देख सकते हैं कोई स्किन टाइट सूट जैसा कुछ दिख रहा है, क्योंकि ये इनकी बेयर चेस्ट तो नहीं है और हाथों में कोई स्पेसिफिक डिवाइस जैसी लग रही है। शिव जी की आज आप कहीं भी ऐसी मूर्ति नहीं देखेंगे। जनरली एनिमल के स्किन से ही लिपटे होते हैं। उनके पास कई टेक्स्ट थे, आर्किटेक्चरल मैप थे और उनके पास कुछ ऐसा भी था जिसकी मदद से वे उस आर्किटेक्चरल मैप को अपडेट कर रहे थे। हो सकता है वो हमारे वास्तुशास्त्र के टेक्स्ट हों या वो रियल सीक्रेट जिसे वो हमें इन स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाना चाहते थे। वट तुम क्या तब से टाइप किए जा रहे हो, और मैं देख रहा हूँ तुम्हारा यूएसबी भी खुला हुआ है। अभी सिर्फ एडी में ही बहुत सी टेम्पल्स बाकी हैं। होयसलेश्वर की फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर, खजुराहो की मिस्टीरियस स्कल्पचर्स, म्यूटेंट्स, मरमेड्स, इन सब के उन सीक्रेट्स को मैंने ढूंढा है जो आजकल के लोग हमारे एंशिएंट भारत के महानताओं से अपरिचित हैं। उनके सोचने की दिशा 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी। अब हमें थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, एंटिटी से हमें चेक कर आज के लेंगे। क्लेम्स एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स दे दो। क्या लगता है पब्लिश हो जाएगा? और अगले पार्ट में हम लोग एडी को कंटिन्यू करें या बीसी को? पहले म्यूटेंट और मरमेड को देखेंगे, उसके बाद 20 की ट्रैवलिंग्स बताना। मैं भारत हूँ, मैं ऋषियों के आश्रम में पला हूँ, युग पुरुषों की उंगली थाम के चला हूँ और संघर्षों की प्रचंड अग्नि में जला हूँ।